चलो आज ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे सेट किया जाता है उसका बेसिक देखते हैं। तो ये कोई भी बॉइलिंग पॉइंट देखने का ये तरीका है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बट ये कब अप्लाई करना है? जब सेम ग्रुप वाले आप कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो सेम ग्रुप वाले, ये देखो आप हेलोजन है ना सब, तो सेम ग्रुप वाले, तो सिंपल है Cl Br और I में कहाँ मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा? तो आयोडीन में। सेकंड आप देख सकते हो कि साइज Cl Br I, जिसकी साइज ज़्यादा तो आयोडीन की साइज ज़्यादा है तो सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होगा, वान डर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा, ड्यू टू दैट उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये एक हुआ। अब आगे देखते हैं ब्रांचिंग। अगर ब्रांच बढ़ गई तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। यूसी ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल जब बन रहा है तो नियरली स्फेरिकल शेप हो रहा है, और स्फेरिकल शेप वो सबसे कम सरफेस एरिया वाला शेप है। तो सरफेस एरिया कम होने से वान डर वाल्स अट्रैक्शन कम हो जाता है, और ड्यू टू दैट इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसका सबसे कम। तो ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो, ओके, वो अल्केन हो कि अल्कीन हो, हैलाइड्स हो, अमाइंस हो, कोई भी हो, ऐसे होता है। अब यहाँ देखो थर्ड, आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ आप देख सकते हो OH एक है, यहाँ 2 OH है। तो एज नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीजेस, पोलारिटी भी इंक्रीज होगी, यहाँ माइनस डेल्टा, यहाँ प्लस डेल्टा, एज वेल एज यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड के भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो OH बॉन्ड, नंबर ऑफ OH बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब यहाँ देखो ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन, यहाँ टर्सरी अमाइन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम एक है तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही पॉसिबल है, मतलब अदर से। और यहाँ और एक तरीके से देख सकते हो, यहाँ ब्रांच बढ़ रही है तो क्या साइज छोटी हो रही है, तो ऐसे भी आप देख सकते हो। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। यहाँ देखोगे तो Cl, Cl2, Cl3, CCl4, वापिस से मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, Cl की नंबर बढ़ने के कारण साइज भी बड़ी होगी क्योंकि Cl एटम बड़ा है। तो ड्यू टू दैट इसका बॉइलिंग पॉइंट ये होने वाला है। तो ये सब MCQ हो गए। बट ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये देखना है कि कंपाउंड, एक कंपाउंड को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से जब आप कंपेयर करते हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा। ये जो मैंने पढ़ा है इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप को सेम फंक्शनल ग्रुप से कंपेयर करना है, तो ये सब कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। बट अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो क्या देखना है? तो सबसे पहले इसमें OH है तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ OH है तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, एब्सेंट है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो ये दोनों में है। तो सर इसमें एक्स्ट्रा क्या है? तो इसमें ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ड्यू टू दैट इसमें एक एक्स्ट्रा पोलारिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पोलारिटी नहीं है तो इसमें 2 बॉन्ड आ गए, एक पोलर कोवेलेंट एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड नंबर पे आपका आएगा अल्कोहल। ये कीटोन एल्डिहाइड है जो नियरली सेम होते हैं एक दूसरे में, बट ये पोलर है तो ये पोलर आगे। इसमें पोलारिटी काफ़ी कम होती है, ना के बराबर, नॉन पोलर भी बोल सकते हो। और ये तो प्योरली नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर है तो इसमें तो अट्रैक्शन लग ही नहीं रहे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। रीज़न ये है कि इसमें पोलर हाइड्रोजन, इसमें ओनली हाइड्रोजन, इसमें ओनली पोलर। पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड आगे, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड आगे, साथ में पोलारिटी, तो ये दोनों का सम्मेशन है तो यह और आगे। तो हाईएस्ट और ये सबसे लोएस्ट, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया।